सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल द एग्जाम इन लाइफ पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अभी तक पढ़ चुके हैं जैन योगा के भाग 3 तक। आज हम जैन योगा का भाग 4 शुरू करेंगे। चैप्टर 8 आध्यात्मिक स्तर। सारा ज्ञान जो न्याय से, नैतिकता से विहीन होता है, उसे बुद्धिमानी के बजाय धूर्तता बुलाया जाना चाहिए। सभी व्यक्ति के जीवन में आखिरकार वो क्षण आता है जिसमें वे खुद को एक सीमा पर खड़ा पाते हैं। यह कौन सी सीमा है और यह किस आयाम की सीमा है? ऐसे इंसान की जिंदगी में ऐसा क्षण आता है जब बिना बताए हुए अथवा यहाँ तक कि बिना परीक्षाओं और पीड़ाओं से गुजरे जीवन का उत्साह उसे छोड़ने लगता है। अब शरीर, इंद्रिया और मन के सामान्य मजे उसे संतुष्टि नहीं देते, बल्कि इसके विपरीत अब उसे इन सब चीजों से घृणा होती है। यह सचमुच एक निराशजनक किंतु एक सौभाग्यशाली क्षण है। कुछ इंसान कुछ कारणों की वजह से इस अवस्था तक आते हैं, अनजाने में, बिना इसके बारे में सोचे समझे हुए, जबकि कुछ इस मुबारक क्षण को अर्जित करते हैं। लेकिन उन नियमों को न जानने की वजह से जो ये अनुभव लाते हैं, वे अक्सर चूक जाते हैं और यहाँ तक कि इस क्षण को गलत समझते हैं। हम इसी सौभाग्यशाली क्षण की महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था बुलाते हैं। इसके पहले के अध्याय में हमने नोट किया कि बाहरी तत्व, भोजन अथवा आवेग विभिन्न रूपों में जो प्रस्तावित किए जाते हैं, हमारे भीतर इनके माध्यम से ब्रीथिंग, श्वसन, फूड एंड ड्रिंक एंड कोडेड इम्पल्सेस रिसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस। किसी व्यक्ति की क्षमता परीक्षा इससे आकलित होती है कि वह इन प्राथमिक तत्व, स्रोतों एवं क्रियाओं से आने वाले आवेगों को अपने शारीरिक तंत्र में किस तरह से प्रविष्ट करता है। ये साधारण प्रतीत होने वाले कारक दो और सरल कारक उत्पन्न करते हैं: स्लीप एंड इनर्शिया और सेक्स एपेटाइट। नींद और निष्क्रियता या आलस्य और सेक्स की भूख, काम वासना। इसलिए चलिए हम जांच करते हैं कि कैसे इन 5 तत्वों का इलाज करें। आइए हम इन कारकों को नियंत्रित करने की विधि पर चर्चा करें। ब्रीथिंग एंड फूड एंड ड्रिंक एंड इनकमिंग कोडेड पल्सेस रिसीव फ्रॉम आवर सेंसेस। इंद्रियों के माध्यम से हमारे तक पहुंचने वाले सांकेतिक आवेग। जीवन का गुरुत्वीय खिंचाव। हमारी इस मौजूदा आत्मचेतना, ईगो की मानसिक अवस्था में हम पदार्थ के प्राकृतिक खिंचाव की तरफ सम्मोहित होते हैं, और जब हम इस सम्मोहन की स्थिति से अधिक ग्रस्त हो जाते हैं तो हम अपने व्यवहार को दूसरों की धारणा से अलग करने से डरने लगते हैं। इससे हम इतने भ्रमित हो चुके हैं कि इस संसार के अधर्म आचरण के नाटक में खुद और दूसरों को अभिनय करता देखते हैं। जीवन का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, पदार्थ का अंतर्निहित खिंचाव, कृत्रिम निद्रावस्था की अवधि सचेतना अवस्था, जिसमें हम आज खुद को पाते हैं और अलग होने का डर दूसरों के आदर्श से हमें रखते हैं, जैसे कि पकड़ के रखा हो शिकंजे में, इस दुनिया के ड्रामे में जहां हम प्रदर्शन करने लगते हैं और इसी तरह दूसरों के प्रदर्शन को ध्यानपूर्वक देखते रहते हैं। जीवन और चेतना सापेक्ष शब्द है। सभी प्रकाश, सभी समझ, सभी सच, अच्छा और बुरा और सारे धर्म सापेक्ष है। लेकिन सापेक्ष किस तरह से है? हम इसे उस व्यक्ति की स्थिति से प्रासंगिक करेंगे जो उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था या जीवन में उस सौभाग्य क्षण की सीमा पर है। जीवन, चेतना या जीवन के आधार के अवयव के विषयों को पढ़ने, बुद्धि व्यायाम से, नीरस सिद्धांतों या सांसारिक धर्मशास्त्रों में भ्रामक योग अभ्यासों के माध्यम से अथवा कुछ भी कम महत्वपूर्ण मूल्य से कभी भी समझ पाना संभव नहीं है। यह सब कुछ केवल तब समझ आता है जब कोई व्यक्ति सीमा पार करके उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक पहुंचता है। सवाल यह है कि कैसे पता लगाया जाए कि कोई पहुंचा है या नहीं पहुंचा है उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक, और किन उपायों अथवा तरीकों अथवा अनुशासनों से कोई पहुंच सकता है उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक। मेहनत आपको ही करनी होगी। हम अपनी ओर से मार्गदर्शन करने की पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन पाठक को स्वयं की ईमानदारी से जांच करना और आकलन करना होगा, और फिर हमेशा और बड़ी मेहनत से दिन प्रतिदिन तरीकों और अनुशासनों का पालन करना होगा जो उल्लेखित किए गए हैं। यह एक प्रचलित धारणा है कि ऐसा मार्गदर्शन सिर्फ एक शिक्षक के द्वारा एक शिष्य को दिया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि एक गुरु अपने शिष्य को निश्चित प्रवृत्तियों या आदतों का अवलोकन करके बाद में उसे अनुकूलित कुछ विशेष अभ्यासों से उसे दीक्षित करता है, जबकि इस विषय का एक सामान्य पाठ्यक्रम में एक पुस्तक रूप में होना स्वाभाविक रूप से तुरंत विरोध उत्पन्न करेगा। वास्तव में यह सच है और ऐसा होना भी चाहिए। हालांकि यह पुस्तक उन कुछ लोगों के लिए नहीं लिखी गई जिन्होंने परिश्रम करके उस सीमा को पार कर लिया है और योग्य शिष्य बन चुके हैं। और यह भी सच है कि ऐसे व्यक्ति ईमानदारी से खुद को किसी गुरु या शिक्षक का शिष्य मानते हैं, मगर आजकल यह धारणा आमतौर पर खुद पर थोपी गई या काल्पनिक होती है और इस तरह के गुरु और शिष्य अनगिनत है।
जब कोई व्यक्ति उस सीमा को पार कर लेता है, हमने बार-बार सुना है, तब शिष्य तैयार होता है और तब गुरु प्रकट होते हैं और हमेशा से ऐसा ही होता है। मुख्य प्रश्न है कि कैसे एक इंसान खुद को तैयार करे? हम इस प्रकार के उन लोगों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं जो सबसे पहले उस लाभकारी महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था को पहुँचना चाहते हैं और फिर एक वास्तविक गुरु या शिक्षक की इच्छा रखते हैं। ऐसे कई ईमानदार लोग हैं जो उनकी उत्सुक खोज में दुर्भाग्य से अपना रास्ता, अपना हृदय, मूल उद्देश्य और यहाँ तक कि उनके सिर भी खो देते हैं। कथित स्कूलों, आश्रमों, शिक्षकों, तरीके नए और पुराने और सिद्धांत में, लेकिन वे सबसे महत्वपूर्ण कारक महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था का ध्यान रखना भूल जाते हैं। यानी कि पहले पहुंचना है उस अवस्था तक और फिर उसका ध्यान रखना है। बल्कि वे इस तथ्य को न जानते हुए या अनदेखी करते हुए वे उस अति आवश्यक तैयारी या परिपक्वता के बिना ही उच्च विधियों एवं अनुशासनों का पालन करने लग जाते हैं। तब वे कैसे उन विधियों से परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं? वे सभी बताई गई उन्नत विधियों, धारणा, एकाग्रता, ध्यान और समाधि उन व्यक्तियों के लिए है जो पहले से ही उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक पहुंच चुके हैं। इस निसंदेह तथ्य के बारे में खुद से कोई चूक न होने दे। कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि अनुभव है जो इस आश्चर्य से चलने वाला कानून, चमत्कारिक नियम को प्रकाशित करता है। योग प्रणाली की वर्तमान स्थिति चार सबसे गलत समझे गए एवं शोषित शब्द जिनका दुरुपयोग किया गया वे है भगवान, धर्म, प्रेम और योग। महान योगा प्रणालियां दूसरी प्राचीन प्रणालियों की तरह बिगड़ चुकी है और संदेह की निगाह से देखी जाने लगी है। इसका मूल कारण है कि इन्हें उन लोगों द्वारा संपादित एवं अभ्यास किया जाता है जो उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था के नीचे थे, और कई विद्वानों द्वारा जिन्होंने कुछ बिंदुओं को समझने के बाद, जो कुछ टुकड़े और अंश मिलने के बाद उसी भाषा में आकर्षक तरीके से नए सिद्धांतों के रूप में इनका पुनर्निर्माण किया। आकर्षक भाषा का कपड़ा पहनते हैं और काल्पनिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। साधना पथ के खतरे। कभी कभी निश्चित नियमों के संचालन की वजह से कुछ पलों के लिए एक इंसान सीमा को पार करके उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक पहुंच जाता है। जब यह बिना सचेत प्रयास के होता है तब उसके लिए इसे नियंत्रित कर पाना और इस स्थिति में लंबे समय तक बने रहना संभव नहीं होता। मगर सभी विधिया और सचेत प्रयासों के विधिपूर्वक दृष्टिकोण द्वारा उस सौभाग्यपूर्ण क्षण में किसी के लिए भी शेष जीवन, पूरी जिंदगी भर जीना उस मुबारक क्षण में उच्च विधियों के अभ्यास के दौरान भौतिक शरीर पर चेतना प्रवाह की उस तीव्र प्रबलता का असर बहुत जोरदार होता है। इस प्रकार इस क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के चरण से पहले यह बेहतर है, या बल्कि कहे कि यह सबसे आवश्यक है, कि सचेत रूप से कुछ विधियों और अनुशासनों का अभ्यास किया जाए। हम इस प्रकार शरीर की तीव्रता को बढ़ाते हैं। इन पुरानी कमजोर कोशिकाओं की पीढ़ी को उन नई कोशिकाओं से विस्थापित कर देंगे जो उस सौभाग्यपूर्ण घटना को सहन कर पाने में सक्षम होगी। तीव्रता को मिलने और झेलने के लिए शरीर और मस्तिष्क की तैयारी न होने की वजह से इस अवस्था में सेकंडों के अंशों में ही परलोक सिधार जाएंगे। जो शरीर और मस्तिष्क स्थिरता को सहन कर पाने के योग्य नहीं होते, उन्हें ऐसी अवस्था में प्रवेश होने के एक क्षण से भी कम समय के भीतर इसे बाहर आना पड़ता है, सौभाग्य से। क्योंकि बिना तैयारी के शरीर और मन इस लंबे समय तक उच्च तीव्रता के बहने से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। नहीं तो शरीर और दिमाग इस चेतना के प्रचंड प्रवाह के कारण स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए इसे प्रचंड प्रवाह की अवस्था से गुजरने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म कहा जाता है। वो फिर पैदा होता है, जीवन के नए तरीके में और ऊंचा उठता है। नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर वो फिर कभी नहीं होता जो वह पुराना स्वयं होता है। यह अवस्था कोई अतिलौकिक अवस्था नहीं, क्योंकि अब वह जीवन के एक नए तरीके से दोबारा पैदा हुआ है और नैतिक और आध्यात्मिक धरातल बदल चुके हैं, और वह फिर कभी दोबारा से उस पूर्व आत्मचेतना ईगो स्थिति में नहीं लौटता। ये सिर्फ एक सामान्य मानव विकास है जो भगवान के द्वारा इंसान को किया गया वादा है, जो हमें देता है आने वाली चीजों का स्वाद। केवल जब आदमी अपनी स्वतंत्र इच्छा का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करेगा, तभी पूरी संपूर्ण मानव जाति के लिए वह शुभ दिन आ पाएगा। क्या हम परिभाषित कर सकते हैं उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था को? क्या हम व्यवहारिक तरीकों और साधनों को ढूंढ या समझ सकते हैं? क्या कोई सरल और पता लगा पाए सरल और सीधा रास्ता कि एक निश्चित समय पर उसकी जिंदगी में इंसान कहाँ है? क्या हम दे सकते हैं सरल और सीधी स्पष्ट सूचनाएं? और यह विधियां और निर्देश ऐसे होने चाहिए कि विश्वास भाग्य या अवसर पर निर्भर न करे और न ही वे अव्यवहारिक हो। इंसानों को योग्य होना चाहिए जागृत प्राणियों में वर्गीकृत किए जाने के लिए। अवतारों की लीला की पृष्ठभूमि एवं उनकी परम सर्वोत्कृष्टता मनुष्यों को सचेत प्राणियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जैसा कि वे जानबूझकर उनके कारणों का पता लगाए और उनके परिवर्तन हेतु नए प्रभावों के पैटर्न्स बुन सके, और अवगुण त्रुटियां बचे हुए पिछले सांचों में और उसी रूप में इच्छा हो उसे हटाने के लिए। आंतरिक आत्म मूल्यांकन सूक्ष्म दोष भी प्रकट करता है। जब भी कोई व्यक्ति इस तरह से कार्य करता है, उच्च स्तर तक पहुंचता है, तब आत्म आध्यात्मिक सर्वेक्षण के माध्यम से उसे स्वयं के भीतर स्थित बारीक से बारीक खामियां एवं अवगुणों का भी पता चलता है जो पिछली मानसिक संरचनाओं में शेष रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य होता है पूर्णता। इसलिए यह जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मोड़ना और काम करके उसे एक उद्देश्य के लिए पूर्णता तक ले जाना
इस प्रकार उस व्यक्ति में उन खामियों को खत्म करने की इच्छा पैदा होती है और ऐसे व्यक्ति को उद्देश्य परम सर्वोत्कृष्टता एब्सोल्यूट परफेक्शन को हासिल करना होता है। इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों के लिए उस एक सर्वोत्कृष्टता के उद्देश्य के लिए अपनी संपूर्ण इच्छा और कार्य की रूपरेखा को पहले से ही व्यवस्थित करना जरूरी होता है। उस अंत तक पहुंचने के लिए ऐसे आदमी कारणों का पता लगाते हैं, जानबूझकर बीड़ा उठाते हैं, यात्रा शुरू करते हैं, प्रयासों के माध्यम से पूरा करने के लिए जो प्रस्तुत करते हैं सदाचार के पाठ शिक्षाएं एक औसतन आदमी के लिए, और एक बार होशपूर्वक कारणों को स्थापित करने के बाद वे दृढ़तापूर्वक उसके असर पर काम करते हैं। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे व्यक्ति कार्य योजना बनाते हैं और सोच समझकर ऐसे प्रसंगों एवं घटनाओं को करते हैं जिन्हें जैविक प्रयासों से पूरा किया जाता है और जो औसत व्यक्ति के लिए आदर्श सीख बनते हैं। और एक बार सचेत रूप से निश्चित अवस्था को करने के बाद वे बिना डरे दृढ़ता पूर्वक अवतार लेकर अपने कार्यों को पूरा करते हैं। जितना इंसान के होने का क्रम अधिक होता है उसी तरह से अधिक मार्मिक रूप के कारण निर्धारित किए जाते हैं सर्जन करने के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाले परिणाम, क्योंकि यहाँ अहंकार के अंतिम चिन्ह को भी पूरी तरह नष्ट किया जाता है। उनके उच्च दर्जे प्राणी होने का कर्म जितना ऊंचा होता है उतना तरीका उतना ही हृदय स्पर्शी होता है, जिसमें सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रभाव निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए इस स्वयं निर्मित लीलाओं के अपमान, निरादर और वश में किया हुआ मन, एक नरम दिमाग आत्मरक्षा करने से इनकार करता है और ऐसा करके वे कम उन्नत लोगों के लिए आदर्श भी निर्मित करते हैं। अभ्यास 9 टालने योग्य गलतियां। गरीब बेचारी आत्मा जो मेरे पाप धरती शरीर का केंद्र है वो मूर्ख बनाई गई है विद्रोही शक्ति की व्यूह रचना से। क्यों तुम उसी में उलझे हुए हो और बार बार पैदा होते रहते हो? क्यों तुमने अपनी बाहरी दीवारों को महंगे चमकीले रंग से रंगा है इतने कम समय तक ठेका होने पर भी? क्योंकि इतनी बड़ी लागत क्या तुम अपनी लुप्त हुई हवेली के ऊपर इतना खर्च करते हो? शेक्सपियर। पापी के लिए अज्ञान के स्थान पर कर दो और विद्रोही शक्तियों को बदल डालो। मस्तिष्क के पहले विभाग में भीतर आई और एम केंद्रों से जो विद्रोह में होते हैं, जैसा कि आगे इस किताब में समझाया गया है और हमें ऊपर का कहना अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैन योगा के प्रकाश में हम देखते हैं कि 3 अलग अलग तरीकों से सांकेतिक आवेग हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। वे है फूड एंड ड्रिंक, रेस्पिरेशन और वॉइस, टच, सी, स्मेल। हम पहले इनके कार्यविधि और प्रभाव को देखेंगे और बाद में जाएंगे सुधारात्मक तरीकों की तरफ। इंद्रिया नहीं होती है स्वयं, शरीर के अवयव, हाथ पैर, मस्तिष्क का क्रियाशील पदार्थ, ग्रे मैटर, आवेग, तंत्रिका तंत्र, मन न ही ये सब मिलकर स्वयं बनाते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा हृदय, मेरी तंत्रिका, मेरा मस्तिष्क, मेरा सुनना, मेरा देखना। वो कौन सी चीज है जो इन सब पर दावा करती है? फिर भी ये सब मिलकर भी उस पर दावा नहीं करते। चलो हम उस चीज को एक ज्यादा वर्णनात्मक शब्द देंगे, उसको अध्यक्ष बुलाएंगे। इस अध्यक्ष को अपने नीचे एक वरिष्ठ प्रबंध निदेशक और एक जूनियर प्रबंध निदेशक इन दोनों के नीचे है और इनके नीचे 5 निदेशक। उनके बीच उनसे अपेक्षित होता है प्रबंधन करना इस अद्भुत तंत्र का जिसे कहते हैं मानव शरीर। अगला अध्याय पढ़े बाद में ज्यादा स्पष्टीकरण के लिए। ये 5 निदेशक हैं। आई केंद्र, ये वो स्थान है जो जानबूझकर आदेश देता है, तर्क करता है, मार्गदर्शन करता है। ई केंद्र, ये वो स्थान है जो अनायास पैदा करता है सभी अशिष्ट एवं महान भावनाएं। एस केंद्र, ये वो स्थान है जो नियंत्रण रखता है सभी अचेतन एवं बेहोश अनैच्छिक क्रियाओं पर, जो उठती है छुपी हुई स्मृति इंसान के पूर्व विकासवादी अतीत से, विकृतियां या प्रतिक्रियाएं वहां से जो अनुकूलित की गई है। एम केंद्र, वो स्थान जो जोड़ता है ऊपर बनाए विचार, भावनाएं तथा अनैच्छिक क्रियाओं का एक खास निर्णय बनाने के लिए। ये गणितज्ञ की तरह है। आर एन केंद्र, ये वो स्थान है जो हमारे शरीर में जो बेहोश जैविक कार्य है उसका ख्याल रखता है और जिम्मेदार है आंतरिक मरम्मत और भरण पोषण रख रखाव के कार्य में, हृदय, फेफड़े, परिसंचरण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन वगैरह के काम में। सौभाग्य से ये सारी प्रक्रिया की इन 4 केंद्रों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, जो कि अनिश्चित व्यवहार प्रतिक्रियाओं के अधीन एक आदमी में इस केंद्र की सारी गतिविधियां की देखभाल करता है। एक उपविभाग यानी केंद्र का आधा विभाग दूसरे उपविभाग को अथवा दूसरे आधे विभाग को हम बाद में देखेंगे। हम 5 केंद्रों में से आई केंद्र सबसे वरिष्ठ है। सांकेतिक आवेग जो हमारी इंसानी शरीर में इनके द्वारा प्रवेश करते हैं, पोषण, श्वसन, संवेदनाएं, आवाज, स्पर्श, देखना, सुगंध, इन 5 स्थानों पर पहुंचते हैं। वे आवेगों पर निर्भर करता है। वे पहुंचते हैं विशिष्ट स्थान पर जहां पर वे विसंकेतिक किए जाते हैं यानी परिवर्तित किए जाते हैं और इनके अनुसार केंद्र आदेश जारी करता है और जो बाहर जाने वाला आदेश होता है वो होती है शुद्ध मन ऊर्जा अवस्था। योग में पहले 3 केंद्रों को गुण करके वर्णित किया गया है, सत्व, रजस एवं तमस। आई सेंटर जो सत्व के लिए है, ई सेंटर रजस के लिए, एस सेंटर तमस के लिए। पॉइंट 1, एक आम आदमी में सभी केंद्रों में रसाव होते हैं जब हम किसी विषय पर विचार कर रहे होते हैं।
हम देखते हैं कि हम बह जाते हैं मुख्य विषय से और फिर उस पर वापस आ जाते हैं। पूरे समय जो मन मुख्य विषय से बह जाता है, वो ऊर्जा का खर्चा कर रहा होता है। यह वो ऊर्जा है जिसका नुकसान है आई केंद्र की ऊर्जा का। इसलिए एक रसाव है। ई केंद्र का रसाव अलग तरीके का होता है। वह सामान्य सोच नहीं बल्कि जमा खातों के साथ खेलना, जैसे उसे बुलाते हैं। हमें चोट पहुंचाई गई है अथवा हम किसी घटना से डर रहे हैं। संक्षेप में हमारी चिंताएं ही इस केंद्र का रिसाव है। पॉइंट 3, एस केंद्र के रसाव होते हैं रात में होने वाले वीर्यपात और दूसरे निष्कासन जो संबंधित है सेक्स लाइफ के शारीरिक कार्यों से। पॉइंट 4, बहुत से लोगों की आदत होती है अपने सर को हिलाने की या हाथ पांव हिलाने की अथवा उंगलियों को चटकाने की, कोई भी अनावश्यक गति। ये एम केंद्र का निकास अथवा रिसाव है। ऐसे ऊर्जा के निकास 4 केंद्रों से उसी तरह होता है जैसे पानी को नल से निर्दयता पूर्वक हम बहने दें। कुछ रिसाव सुस्पष्ट होते हैं और कुछ जो कम सुस्पष्ट होते हैं। अभ्यास। हर रोज सुबह व शाम अपने आप को एक हत्तेदार कुर्सी पर बिठाए 2 मिनट के लिए और अपने जोड़ों को ढीला छोड़े सर से पांव तक। 3 टप्पे लयबद्ध श्वसन। 3 रिदमिक ब्रीथ चालू करें। अपने शरीर को 1 इंच भी ना हिलाए, यहाँ तक कि आंखों की पलकें भी नहीं। याद रखें सभी प्रयास शिथिल करने से किसी भी काम के नहीं जब तक वो 3 टप्पे लयबद्ध श्वसन के साथ ना किए जाए। एक स्वस्थ शरीर व मन में कोई भी रसाव नहीं होते। ये 4 केंद्रों के रसाव और निकास जो वे लगते उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर इसको मुंह देता है। इसकी मरम्मत की जाती है आई एन केंद्र द्वारा अपने सामान्य काम से बढ़कर काम करके। इसका परिणाम ये होता है कि यह केंद्र ज्यादा भार को सहन करता है और कभी कभी ये अपने सामान्य कार्य भी प्रभावी रूप से नहीं कर पाता। फिर अंदर के अवयव और तंत्रिकाएं शिकायत करना शुरू करती है। आरंभिक चरण में ये शिकायत होती है शारीरिक दर्द के स्वरूप में और बाद में हमें और ज्यादा गंभीर शिकायतें होती है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस कार्य व विचार के उद्देश्य पर निगाह रखनी चाहिए। असल में उस कार्य के चालू करने से पहले ही निगाह रखनी चाहिए और आप अगर संतुष्ट हो कि वो सही नहीं तो सुधारात्मक तरीके डालें या सम्मिलित करें। क्या इंसान जी सकता है अपने सारे जागने का समय उद्देश्यपूर्ण? ये कर सकता है और नहीं भी कर सकता। ये सब उस पर निर्भर करता है कि वो कितना गंभीर है। ये तरीका जीने का हर दिन और हर घंटे उद्देश्यपूर्ण तरीके से, इसे कहते हैं जागृति या जागरूकता या सतर्कता। जागृति यानी होश में रहना और उस वक्त तक वह जीवन मानो जी रहा हो, आधी नींद में या अधिक उचित रूप से आधे सपने में। हम जागृति एवं पूर्ण सतर्कता को नहीं प्राप्त कर सकते केवल इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अथवा तथाकथित एकाग्रता के बल पर या फिर कम उत्साह से। जब तक हर क्षण हमारा मन सवाल पूछता है कि हमारी गतिविधियों का उद्देश्य क्या है और उसका संतोषजनक उत्तर न पाने पर बदल देता है गतिविधियों को संतोषजनक उद्देश्य के लिए, तब तक हमारी जागृति या हमारी प्रगति नहीं हो सकती उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था की तरफ। लेकिन जो जवाब हम देते हैं वो ईमानदारी से होना चाहिए। अगर हमारी प्रवृत्ति है न्याय संगत सिद्ध करने की, जो भी हम करते हैं या कहते हैं कितना भी नेक नियत हो, फिर हमें और भी ज्यादा सतर्क होना चाहिए। इंसान परिपूर्ण पैदा नहीं होता परंतु वो आत्मविकसित प्राणी है। उसका अपने आप पर विकास करना अपेक्षित नहीं होता क्योंकि फिर वो आत्मविकसित प्राणी नहीं होगा, लेकिन किसी प्रकार का अस्पष्ट विकास उस पर धकेल दिया जाता है भले वो चाहे या नहीं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ऐसे विकास का तोहफा किसी के ऊपर भी थोपा नहीं जा सकता, भगवान के ऊपर भी नहीं और ना ही भगवान के द्वारा किसी इंसान के ऊपर। इसलिए आत्मविकसित बनने के लिए इंसान को इस तथ्य के प्रति जागृत रहना होगा कि उसे निरंतर विकास करना है। ये विकास की चेतना ही उद्देश्य के जीवन का और जन्म का। ये चेतना अथवा उद्देश्य ज्यादा करके नहीं होता, अनुपस्थित होना अथवा आता है सिर्फ क्षणिक पल के लिए और फिर से गायब हो जाता है। इस उद्देश्य को ऊंचा पकड़ना चाहिए हमारी आंखों के सामने और सतत अभ्यास से कुछ प्रक्रियाओं का जो बाद में बताई गई है ये संभव हो पाएगा हमारे लिए कि उसे कभी भी आंखों से ओझल न होने दे। ये उद्देश्य दौड़ना चाहिए एक धागे की तरह हमारे शब्दों में, कर्मों में और हमारे विचारों में। क्या मैं होशो हवास में काम कर रहा हूँ अपने उद्देश्य के लिए? क्या मैं इस उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा हूँ या मैं उसका निरोधक बन रहा हूँ? क्या मैं उदासीन अथवा असावधान हूँ अपने उद्देश्य के लिए? हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं अथवा किया है विज्ञान, औषधि, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक कि अणु के क्षेत्र में, वो सिर्फ संग्रहित ज्ञान है। मान लीजिए 200 साल पहले हमारे महान 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 दादाजी को मालूम थे 100 शब्द भाषा के और 100 तथ्य विज्ञान के, और हर पीढ़ी ने अपने ज्ञान के आधार पर 100 और जोड़े उसमें। फिर आज हम कहीं अधिक जानते हैं लेकिन वो विकास नहीं कहलाता, वो सिर्फ संग्रहित ज्ञान है। क्या हम आज व्यक्त कर सकते हैं बेहतर विचार उनके मुकाबले जो क्राइस्ट, बुद्ध और ऋग्वेद ने व्यक्त किए थे? हम व्यक्त कर सकते हैं अलग अलग विचार उन विषयों पर जो वे जानते नहीं थे, क्योंकि धीरे धीरे लेकिन अति सूक्ष्म रूप से हम बह गए एक विचार से अथवा एक विषय से दूसरे पर। लेकिन क्या हम आज व्यक्त कर सकते हैं एक बेहतर विचार या महान और श्रेष्ठ विचार? अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हमारा विकास एक गलतफहमी है।
सच्चा विकास है बदलना। मूल अनुपात हमारे पहले 4 केंद्रों का 2 4 8 2 से 5 2 2 1 तक, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। 5 केंद्रों के 5 महत्वपूर्ण अहंकार है। हर निदेशक के पास नौकर चाकर होते हैं, और जब निदेशक चला जाता है तब ये अतिरिक्त अहंकार है। कोई भी एक प्रकार का आई हावी रहता है दिन के अलग अलग समय पर। ये सिर्फ दिलचस्प ही नहीं होगा बल्कि शिक्षाप्रद भी होगा। अगर हम डायरी रखेंगे नोट करने के लिए हर दिन किस केंद्र में और किस आई के अंतर्गत हमने अपने आप को पाते हैं, इसमें से एक ग्राफ तैयार करते हैं जो हम अध्ययन करते हैं उसका निदान दिखाने के लिए। क्या हम फैलाते हैं अपने अहंकार को अथवा मैं हूं के बोध को सभी केंद्रों में समान रूप से, अथवा क्या हम बाहर रखते हैं किसी एक को पूरी तरह से लिप्त होने के लिए पूरी तरह से दूसरों में? कितनी देर तक हम इस प्रकार से लिप्त होते हैं? अगर हम चेक करते हैं हमारे रसावों को, इन सब के बाद हम बहुत ही जल्द ही चल पड़ेंगे अपने रास्ते पर उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था की तरफ। ये अलग अलग अहंकार हमारे मूड, हमारी भावदशा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन अहंकारों का संयोजन और कर्म परिवर्तन ही हमारे मूड को रंगते हैं। हर केंद्र की खुद अपनी तीव्रता होती है। हर केंद्र की हम तुलना कर सकते हैं ग्रह से, जिसे अपनी वर्तन की गति होती है अपनी ही दूरी पर, और उसके खुद के चक्कर काटने की गति सूर्य के चारों तरफ। यह निर्माण करता है तीव्रता, जो कि जिम्मेदार है उसके अंतर्वस्तु विकास और कर्मगत उन्नति के लिए। केंद्र उनके उपकेंद्रों के साथ प्रत्येक की अपनी खास तीव्रता होती है। यह बदले में देता है अलग अलग प्रकार की तीव्रता हमारे अलग अलग भावदशा को। इस विचार को थोड़ा गंभीरता से सोचें। कौन से मेरे केंद्र रसाव से पीड़ित है? रसाव का मतलब है नुकसान। कितनी बौद्धिक, भावनापूर्ण, सेक्स एवं भौतिक ऊर्जा को मैं बचा सकता हूं नुकसान होने से। चैप्टर 10 केंद्र और उनकी यंत्र रचना। एक इंसान हो सकता है कुर्सी पर बैठकर अपनी ऑफिस की मेज पर एक पत्र पढ़ रहा है। उसकी टांगें हिल रही हो सकती है और एक हाथ की उंगलियों से वो ठटखटाहट मेज पर तबला बजा रहा है। अपनी आंख के कोने से वो किसी को ध्यान से देख रहा है, और किसी एक पर निर्भर करता है उसके कुछ विचार। वो कोई एक हो सकता है, कोई इंसान या जो पत्रों पर छाप लगाने का कार्य कर रहा हो, अथवा कोई क्लर्क अपने पन्नों को टटोल रहा हो, अथवा सेक्रेटरी अपने स्कर्ट को संवार रही हो। जो इंसान देख रहा होता है उसने भारी भोजन किया हो अथवा अच्छे भोजन करने की आशा इच्छा कर रहा हो, और आखिरकार पत्र के विषय भी कुछ दूसरे विचार उत्पन्न कर रहे हो। कल्पना करने की कोशिश करें अलग अलग कार्य उनके मन में और उससे संबंधित अलग अलग विचारों के सांचे। हम पूछने के लिए ललचा जाएंगे कि ऐसा इंसान कैसे समक्ष हो सकता है स्पष्ट सोच के लिए। एक आम इंसान जो कि अपने मस्तिष्क के पहले खंड के चारों केंद्रों से खेलता है, और एक विकसित इंसान जिसने अपने खंड 4 तक का विकास कर लिया हो, उनमें फर्क ऐसा होता है। हालांकि वह सुनता है, देखता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है और सांस लेता है। जो विकसित इंसान है उसे ये मालूम होता है कि ये कार्य वो खुद नहीं कर रहा, हालांकि वो बात करता है, लेन देन करता है, अपनी आंखें खोलता है और बंद करता है, फिर भी उसे मालूम होता है कि उसकी इंद्रियां केवल खुद ही बहला रही है। उसकी इंद्रियां केवल खुद जी बहला रही है। वस्तुओं की संवेदना के बीच हमें संकलन किया गया है एक सामान्य जीवन जीने के लिए, लेकिन हमें समझना होगा कि खंड 1 के काम करने का ढंग और उसके केंद्रों में सामंजस्य लाना होगा। बाद में उसे खंड 2 3 तथा 4 के साथ जोड़ना होगा, और उसी समय विरासत में पाना होगा जो प्रकृति ने घोषित किया है, इंसान का अधिकार भगवान बनने का। अगर आप अचानक खुद को देखने लगेंगे 20 या अधिक बार एक दिन में, आप चकित रह जाओगे कि हर समय आपकी सोच अव्यवस्थित रहती है। ऐसे निरंतर जांच से आप सुधार कर सकते हैं। ईमानदारी से निरंतर किया हुआ अभ्यास आपको जरूर मदद करेगा। जब इन जांच पड़तालों का मूल्यांकन निदान करना हो हफ्ते में एक बार, तो उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत करें। एक ही केंद्र में विशिष्ट आसक्ति का प्रतिशत, एक केंद्र को दूसरे केंद्र या केंद्रों पर हावी होने का प्रतिशत, एस केंद्र द्वारा हस्तक्षेप अथवा प्रभाव का प्रतिशत, जमा खातों का एवं व्यर्थ ऊर्जा का प्रतिशत। क्या आप कोई एक ही खास कार्य, विशेष कार्य अनन्य रूप से कर रहे थे? क्या ये ज्यादा ही उलझा हुआ है ईमानदारी से विश्लेषण करने के लिए? आने वाला सांकेतिक आवेग किसी खास इंद्रिय से अंदर आता है और पहुंचता है उसके संबंधित केंद्र में विसंकेतन के लिए, और उसे विचार निर्मित होता है। इस प्रक्रिया को गति व कंपन होता है। ये निर्माण करता है तीव्रता का। हम तुलना कर सकते हैं सामान्य अथवा औसतन तीव्रता हर एक केंद्र के हर एक विचार की, और बाद में जब ये नोट कर सकते हैं कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक एवं नकारात्मक तीव्रता जो कि संभव है हर एक केंद्र में हर एक विचार के लिए। हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं 5 इंद्रियों के माध्यम से अपने आप, और यहाँ तक कि हमारे सचेत ज्ञान के बिना वे पहुंचते हैं मस्तिष्क के पहले खंड में। यहाँ पे फिर से खंड 1 में 4 स्थान अथवा स्पोर्ट्स अथवा केंद्र होते हैं।
हम इन्हें निदेशक बुलाते हैं, साधारण कारण की वजह से कि ये स्थान अथवा स्पोर्ट्स अथवा केंद्र है। बहुत ही ज़्यादा सचेतन और बुद्धिमान कोशिकाओं के संग्रह जो कि सक्षम है प्रतिक्रिया करने में और इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं आने वाले सांकेतिक आवेगों को। एक उदाहरण की हम एक खट्टे नींबू को देखते हैं और हमारे मुंह में पानी आ जाता है, जैसे कि आमतौर पर व्यक्त होता है। एक इंसान देखता है कि एक खूबसूरत महिला को हल्के और कम कपड़ों में और वो गुजरती है, कुछ मानसिक और भावनात्मक खलबली होती है। एक महिला देखती है एक बढ़िया पोशाक को अथवा एक हीरे के हार को और उसकी मानसिक क्रियाविधि प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। अब जब भी एक आवेग अंदर आता है और मस्तिष्क में पहुंचता है, वो लाता है एक छोटा-सा ऊर्जा का टुकड़ा। ये आवेग सांकेतिक रूप से होता है और जब विसंकेतिक किया जाता है मस्तिष्क में, तो ज्वलनशील गैस के जैसे भभकता है और इस प्रकार से छोटा ऊर्जा का टुकड़ा बन जाता है। या तो बड़ी ऊर्जा की रकम अथवा बस वो जल जाता है और पीछे कुछ नहीं छोड़ता। जब वो गलत तरीके से विसंकेतिक किया जाता है, वो जल जाता है और जब सही तरीके से, तब वह बन जाता है बड़ी ऊर्जा की रकम, जो कि संग्रहित की जा सकती है या आगे विघटित की जा सकती है। जब ये संग्रहित होती है, तब ये बढ़ती है एक इंसान के आंतरिक शरीर व मन की दशा को, और जब ये विघटित होती है, जब इंसान को थका देती है शारीरिक, भावनात्मक, कामुकता और बौद्धिक स्तर पर अलग-अलग रसावों के माध्यम से, जैसा कि ऊपर समझाया गया है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य उड़ेलता है अपनी ऊर्जा को उदारपूर्वक इस धरती पर, और जो कि बदले में रूपांतरित की जाती है गर्मी, पौधे, खनिज पदार्थों में, और संक्षेप में संपूर्ण जीवन। बदले में वे हम अंदर लेते हैं इसके द्वारा खाद्य, एवं पेय, श्वसन, आवाज, देखने, स्पर्श और सुगंध की संवेदनाएं। सूर्य भी वैसे ही प्राप्त करता है ऊर्जा केंद्र बिंदु से, जिसके चारों तरफ वो घूमता है और इस तरह से अनंत काल तक। इसलिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा धरती पर पहुंचती है अनगिनत स्रोतों से, जो इंसानियत के लिए कुछ नुकसानदायक और कुछ उपयोगी है। जो नुकसानदायक होती है उसे अपने आप रोक दिया जाता है प्रकृति के द्वारा। वायुमंडल से गुजरते समय जो हमारे कीटाणुरोधक कक्ष के रूप में कार्य करता है। वायुमंडल की ऐसी व्यवस्था होती है कि ठीक ठीक सही मात्रा में सही प्रकार की विकिरणों को अंदर आने दिया जाता है, जबकि विकिरण जो कि जीव रूप को हानिकारक साबित होते हैं, वो छान दिए जाते हैं। इस ग्रह को तैयार किया गया था लंबे समय से रचनात्मक स्रोतों के माध्यम से जीवन के आने के लिए, हर जगह से। इसलिए बहते हैं आवेग अथवा छोटी ऊर्जा के टुकड़े सांकेतिक रूप में, यानी आवेग अदृश्य होते हैं। इस प्रकार विसंकेतन मुक्त करता है ऊर्जा को आने वाले आवेगों से। विसंकेतन के उचित तरीकों से ये छोटे ऊर्जा के टुकड़े बनाए जाते हैं बड़ी ऊर्जा के टुकड़े, बड़ी मात्रा में। ये ऊर्जा शोषित की जाती है कोशिकाओं द्वारा और बदले में ये जन्म लेती है उत्सर्जन बल को, जिसे उपविभाजित किया जा सकता है भौतिक, बौद्धिक, भावनात्मक, कामुक, आणविक एवं इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में। आवेग हमारे ऊपर बहते रहते हैं, जैसे कि हर रचना में अथवा बनाई हुई चीज में 120 प्रति सेकंड की दर से। प्रत्येक विसंकेतन कार्य को दोहराता है और इसलिए ये जमा करता है हर इंसान के शरीर और मन में बल की निश्चित मात्रा। ये बल नकारात्मक अथवा सकारात्मक, रचनात्मक अथवा हानिकारक, फायदेमंद अथवा नुकसानदायक हो सकता है। हम बुलाते हैं इस बल को प्लस परिणामी तीव्रता जब ये इकट्ठा होता है, माइनस परिणामी तीव्रता जब ये इकट्ठा नहीं होता। शायद ही कभी विसंकेतिक मुक्त ऊर्जा परम शून्य होती है। ज्यादातर ये एक छोटी इकाई प्लस अथवा तथाकथित तीव्रता के साथ होती है, उचित अवस्था अनुचित विसंकेतन के तरीकों की वजह से। स्थान जहां पर यह ऊर्जा इकट्ठी होती है IESM ऊर्जा के रूप में उसे कहते हैं क्रमानुसार IESM। ये सारे स्थान बिंदु होते हैं मस्तिष्क के पहले खंड में। खंड 2 मस्तिष्क की इकट्ठी करता है कोशिकीय आणविक ऊर्जा। खंड 3 इकट्ठी करता है आणविक अथवा खंड 4 इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। दूसरे केंद्र है 5वां केंद्र अथवा RN केंद्र। 6वें केंद्र को हम बुलाते हैं पैरामेंटल और कार्य करता है जूनियर प्रबंध निदेशक की तरह। और 7वें केंद्र को हम बुलाते हैं पारलौकिक केंद्र अथवा वरिष्ठ प्रबंध निदेशक। 5वें, 6ठे, 7वें केंद्रों पर कोई नियंत्रण संभव नहीं है जब तक सही तरीकों का पालन नहीं किया जाता और सामंजस्य नहीं लाया जाता पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे केंद्र के बीच। जब ये हासिल किया जाता है 5वां विकसित होता है, बाद में 6ठा और 7वां भी विकसित होता है और उसी के साथ संबंधित चेतना का फैलाव होता है और उच्च शक्तियों की प्राप्ति होती है। क्यों और कैसे हम पहुंचते हैं अलग अलग ऊर्जा के तीव्रता के स्तर पर और उनके खंड 1 में इकट्ठे होने की स्थानों पर। RN संक्षिप्त नाम है इंस्टिंक्ट सहज प्रवृत्ति, साथ ही साथ इंट्यूशन सहज बोध। इस केंद्र को होते हैं 2 अलग उपविभाग। पहला A जो व्यवहार करता है सहज प्रक्रियाओं से, दूसरा B व्यवहार करता है सहज बोध से। M केंद्र की तीव्रता दर लगभग I केंद्र की तीव्रता दर जितनी ही है और उसका औसत भी उतना ही है। इस धरती पर औसतन मानवता खर्च करती है भौतिक और बौद्धिक ऊर्जा काफी कम भावनात्मक और कामुक ऊर्जा के मुकाबले, क्योंकि जो संभावित खर्च करने की शक्ति भावनाओं की उतनी ऊंची है जितनी बौद्धिक और भौतिक उत्पादन साथ में लिए गए
और 3 यानी बौद्धिक, भौतिक और भावनात्मक एक साथ रखें तो बराबरी करते हैं संभावित खर्च जो काम केंद्र होता है। ये नाखुश मामलों की स्थिति दशा है आज इस ग्रह पर।